दौरान हर रोज दफ्तर तो जाते हैं, वहाँ जाकर के अपना काम करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं, डेडलाइन से पहले या फिर डेडलाइन पर अपना काम करके अपने मैनेजर को देते हैं। आप अपनी कंपनी की तरफ से लॉयल हो, उनको काम करके देते हो। मगर आपने कभी ये सोचा है कि आपकी कंपनी आपके लिए लॉयल है? क्या आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी डिमांड के बारे में सुनती है? यहाँ डिमांड का मतलब आपको सेफ्टी मिलना, सैलरी से लेके वर्किंग आवर्स फिक्स, या अगर ये सब नहीं है तो ये आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है आप ही की कंपनी में। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अंजलि, आप देख रहे हैं FBB। आज समझते हैं आप ही की समस्या यानी कि आपके मुद्दे, वो भी आप ही के दफ्तर के। आखिर क्या दिक्कत है, क्या आप सभी लोग फेस करते हो और इसका क्या बेस्ट सोल्यूशन निकाला जा सकता है आपकी भाषा में। आज की इस वीडियो से आप समझ तो गए होंगे कि आज की हमारी वीडियो किस बारे में, आपके बारे में, यानी लेबर लॉज के बारे में। पहले समझते हैं लेबर लॉज आखिरकार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस बारे में, और बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं लेबर लॉ से। लेबर लॉज का मतलब होता है वो कानून जो वर्कर्स, एम्प्लॉयज के राइट, सेफ्टी, सैलरी, वर्किंग आवर्स, हॉलीडे, जॉब सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है, और ये लॉज एम्प्लॉयज को भी रूल्स फॉलो करने के लिए गाइड करते हैं। लेबर लॉज आर द रूल्स जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं टू प्रोटेक्ट वर्कर्स सो दैट उनको बेनिफिट्स मिले। और कैसे बेनिफिट्स चाहते हैं? उनको फेयर सैलरी मिले, उनके वर्किंग आवर्स फिक्स हो, सेफ वर्क प्लेस में वो काम करे और सेफ वर्क प्लेस उनको मिले, उनको लीव्स, हॉलीडे, मैटरनिटी बेनिफिट्स जरूर मिले, उन्हें जॉब से अनफेयरली ना निकाला जाए, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चाइल्ड लेबर रोका जाए। अब समझते हैं न्यू लेबर लॉज 2025, वो भी आसान भाषा में। क्या है आखिरकार ये? गवर्नमेंट ने 21 नवंबर 2025 से 4 नए लेबर कोड्स लागू कर दिए हैं। ये 4 कोड्स पुराने 29 लेबर लॉज को रिप्लेस करता है। पहला है कोड ऑफ वेज 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इसे काम करने वालों के राइट्स स्ट्रॉन्ग होने वाले, एम्प्लॉयर्स के लिए रूल सिंपल हो जाएंगे। अब समझते हैं ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम के बारे में, यानी कि पहले क्या लॉज थे और अब क्या चेंजेस उसमें आए। सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। पहले सभी वर्कर्स को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता था, मगर अब सभी वर्कर्स को रिटन अपॉइंटमेंट लेटर्स देना कंपलसरी है। इससे जॉब सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, सोशल सिक्योरिटी। अब पहले क्या था और अब क्या है जानते हैं। बहुत सारे वर्कर्स PF, ESIC इंश्योरेंस के कवरेज से बाहर थे, मगर अब सभी वर्कर्स यानी इवन गिग वर्कर्स, पहले समझते हैं गिग वर्कर्स क्या होता है, फिर अपने पॉइंट को आगे प्रोसीड करती हूँ। गिग वर्कर्स वो होता है जो परमानेंट जॉब नहीं करते हैं, बल्कि छोटे छोटे टास्क, राइट्स, डिलीवरीज या फिर प्रोजेक्ट करके पैसा कमाते हैं। उनका काम परमानेंट जॉब जैसा फिक्स नहीं होता है, बल्कि गिग या टास्क के हिसाब से होता है। अब समझते हैं कि इनका लॉ आखिरकार है क्या, या इनके लिए क्या लॉ दिया गया है। गिग वर्कर्स भी सोशल सिक्योरिटी के अंदर आ जाएंगे, सभी को PF, ESIC इंश्योरेंस, पेंशन जैसे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, मिनिमम वेजेस। पहले मिनिमम वेजेस सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज के लिए था, अब मगर अब हर वर्कर को मिनिमम वेजेस मिलना उसका लीगल राइट बन चुका है। सैलरी टाइम पर मिलना वो भी एक मैंडेटरी पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, फ्री हेल्थ चेकअप। पहले क्या हुआ करता था, एम्प्लॉयज को हेल्थ चेकअप देने का पहले कोई रूल नहीं था, मगर अब 40+ एज के सभी वर्कर्स को फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप मिलेगा। अब बात करते हैं विमेन वर्कर्स की। पहले विमेन को नाइट शिफ्ट या फिर डेंजरस इंडस्ट्रीज में काम करने की परमिशन नहीं थी, मगर अब विमेन नाइट शिफ्ट में काम कर सकती है विद कंसर्न एंड द सेफ्टी। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये मैंडेटरी हो चुका है। विमेन को हर जॉब टाइप में इक्वल चांस मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू मेन। अब बात करते हैं कंप्लायंस सिंप्लीफाइड। पहले अगर हम बात करें तो पहले क्या हुआ करता था, बहुत सारे अलग अलग रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंस, मगर अब एक ही रजिस्ट्रेशन, पैन इंडिया लाइसेंस, एक ही रिटर्न, पूरा प्रोसेस सिंपल हो चुका है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ वर्कर क्या है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज, परमानेंट एम्प्लॉयज जैसे सब बेनिफिट्स मिलेंगे। ग्रेजुएटी सिर्फ 1 साल बाद मिलेगी, इक्वल पे एज परमानेंट स्टाफ। अब गिग वर्कर्स की अगर हम बात करें, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स पहली बार लीगली डिफाइन किए गए, जैसे स्विगी, जोमैटो,
जोमेटो, उबर, ओला जैसे कंपनीज को 1 से 2% कंट्रीब्यूट करना होगा। आधार लिंक एंड द यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा। बेनिफिट पोर्टेबल होंगे, कहीं भी शिफ्ट हो जाए बेनिफिट साथ में रहेंगे। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की। उनको सोशल सिक्योरिटी प्लस हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। प्रिंसिपल एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल होंगे। फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप मिलेगा। FTE कैटेगरी से ग्रेडिंग इम्प्रूव होगी। FTE क्या होता है चलिए समझते हैं ये भी। FTE यानी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयज। अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को अब पुराने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। नए लॉस के बाद उनका स्टेटस यानी कि ग्रेडिंग इम्प्रूव हो जाएगी। उन्हें परमानेंट एम्प्लॉयज के जैसा ट्रीटमेंट और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। कंपनी में उनकी वैल्यू और पोजीशन बेटर हो जाएगी। अब बात करते हैं विमेन वर्किंग की। उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? इक्वल पे, नाइट शिफ्ट उनको अलाउड होगी। पेरेंट इन लॉ यानी कि इन लॉस आपके मेडिकल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस कवर में इंक्लूड हो सकते हैं। हर ग्रीवेंसेस कमेटी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना बेहद जरूरी माना गया है, वो भी नए लॉ के हिसाब। अब बात करते हैं यूथ वर्कर की। मिनिमम वेज गारंटी मिलेगी। अपॉइंटमेंट लेटर होना बेहद जरूरी है। लीव के दौरान सैलरी मिलेगी। लोअर वेज के हिसाब से इनकम डिसाइड हो। अब बात करते हैं MNCs वर्कर की। सम वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी के अंडर होंगे। मिनिमम वेज, डबल ओवर टाइम पेड होंगे। कैंटीन, वाटर, रेस्ट एरिया कंपल्सरी है। उनको टाइमली सैलरी मिलना बेहद जरूरी है। हम बात करते हैं BD एंड द शिकार वर्कर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं। मिनिमम वेजेस, पॉइंट नंबर 2, 8 से 12 घंटे डेली, 48 आवर्स वीकली लिमिट, ओवर टाइम इज इक्वल टू डबल वेजेस, बोनस 30 डेज के बाद। अब प्लांटेशन वर्कर्स की भी सुन लेते हैं। जब हमने इतना सुन लिया है तो केमिकल हैंडलिंग ट्रेनिंग मिलेगी। सेफ्टी इक्विपमेंट्स मैंडेटरी होनी चाहिए। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर आपके पूरे परिवार को ESIC का फ्री और बहुत सस्ते मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सकते हैं। चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज कंपलसरी है। अब बात कर देते हैं हम लोगों की, यानी कि मीडिया एंड डिजिटल वर्कर्स की। जर्नलिस्ट, डिजिटल क्रिएटर सब इंक्लूड होंगे इसमें। अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी है। ओवर टाइम इज इक्वल टू ओवर टाइम पर सैलरी। अच्छा है ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये लॉस सही है। अगर हम बात करते हैं माइंड वर्कर्स की, जो कोल की खदानों में काम करते हैं। फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप, सेफ्टी स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करेगी। वर्किंग आवर्स लिमिट फिक्स और कम्युनिटी एक्सीडेंट भी सोशल सिक्योरिटी के अंदर आता है। अब बात करते हैं हजार्डियस इंडस्ट्री वर्कर। फ्री एनुअल मेडिकल सेफ्टी कमेटी मैंडेटरी होनी चाहिए। विमेन को भी माइनिंग हैवी मशीन्स में काम कर सकती। अब बात करते हैं टेक्सटाइल वर्कर्स की। इक्वल वेजेस। माइग्रेंट वर्कर्स को भी PDS पोर्टेबिलिटी मिलेगी। 3 साल तक पेंडिंग वेजेस क्लेम कर सकते हैं। डबल ओवर टाइम। अब बात करते हैं IT और IITs वर्कर की क्या कहानी है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। सैलरी हर महीने की 7 तारीख तक देना कंपलसरी है। इक्वल पे मैंडेटरी होना चाहिए। वीमेन नाइट शिफ्ट अलाउड होनी चाहिए। हरेसमेंट केसेस का फास्ट रिसोल्यूशन जो बेहद जरूरी है। सोशल सिक्योरिटी मैंडेटरी होनी चाहिए। अब मार्केट में डॉग वर्कर। अभी डॉग वर्कर क्या है चलिए जानते हैं। डॉग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो पोर्ट्स पर काम करते हैं। ये लोग शिप पर सामान लोड और अनलोड का काम संभालते हैं। अब इनके क्या बेनिफिट्स है समझते हैं। पेंशन, इंश्योरेंस सबको मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा। हेल्थ चेकअप, प्रॉपर सैनिटेशन, फर्स्ट एड। हम बात करते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर वर्कर्स। PF ग्रेजुएटी मैंडेटरी होना बेहद जरूरी है। 180 डेज काम करने पर एनुअल लीव, टाइमली सैलरी, नो अथॉरिटाइज रिडक्शन, विमेन नाइट शिफ्ट अलाउड, सेफ्टी रूल्स के साथ। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट चेंजेस आखिरकार क्या हुए हैं। नेशनल फ्लोर वेज, हर वर्कर को मिनिमम से कम सैलरी नहीं मिलेगी। जेंडर न्यूट्रल रूल्स यानी कि ट्रांसजेंडर वर्कर्स के राइट्स भी प्रोटेक्ट किए जाएंगे। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर यानी कि अब इंस्पेक्शन पनिश नहीं करेगा, गाइड भी करेगा। फास्ट डिस्ट्रीब्यूट्स रिजोल्यूशन, 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन 1 रिटर्न। नेशनल OSH बोर्ड स्टैंडर्ड के सेफ्टी रूल्स। 500+ एम्प्लॉयज पर सेफ्टी कमेटी कंपलसरी। अब समझते हैं नए लेबर लॉस का मेन ऑब्जेक्टिव आखिरकार है क्या। वर्कर्स को सेफ्टी, फेयर पे, बेनिफिट्स देना। विमेन गिग वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को इक्वल राइट्स। एम्प्लॉयज के लिए पेपर वर्क इजी करना। इंडिया के लेबर सिस्टम को मॉडर्न बनाना। हाँ, इन नए लेबर लॉज का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली दिया हुआ है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ये है हमारी वीडियो का आखिरी पार्ट। चलिए जान लें, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझते हैं। अब सवाल ये है कि क्या लेबर लॉज का प्रोविजन हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? हाँ जी बिल्कुल है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में कुछ आर्टिकल्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कहना है कि ये पावर सरकार को देती है कि वर्कर्स के
राइट प्रोटेक्ट करना, लेबर लॉज बनाना और वर्कर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करना। पहले ना जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स से कौन कौन से ऐसे राइट्स है, फिर बात करेंगे DPSP। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से 23, ये राइट्स वर्कर को बेसिक प्रोटेक्शन देते हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर वर्कर के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। आर्टिकल 15 क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन, चाहे जेंडर, कास्ट, रिलीजन हो, इन बेसिस पे हमारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन C, राइट टू फॉर्म यूनियन, वर्कर अपने ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है ये भी समझते हैं। राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, सेफ वर्किंग कंडीशंस इसके अंडर आता है। आर्टिकल 23 फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड, मजदूरी या एक्सप्लॉयटेशन से काम करवाना मना है। अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP। अब इसका काम क्या होता है? गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन देता है। आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43A डायरेक्टली लेबर लॉ से रिलेटेड है। आर्टिकल 39 कहता है कि फेयर वेजेस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वर्कर्स के हेल्थ प्रोटेक्शन। आर्टिकल 41 क्या कहता है? वर्क, एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी, न्यू सोशल सिक्योरिटी कोड्स का भी। आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, मैंडेटरी मैटरनिटी बेनिफिट, ये OSH कोड्स और सोशल सिक्योरिटी कोड का बेस है। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस यानी कि कोड्स ऑन वेजेस का बेस। अब आर्टिकल 43A क्या कहता है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का बेस है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की। 7th शेड्यूल, लिस्ट नंबर 3, कॉन्करेंट लिस्ट, इसके अंडर ही आता है। लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। इसका मतलब है कि सेंटर भी लेबर लॉज बना सकती है और स्टेट भी लेबर लॉज बना सकती है, वो भी अपने लोगों के लिए। नए लेबर जो नए 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं, इसी पावर का यूज करके बनाए गए हैं। नए लेबर लॉज 2025 का मेन मकसद एक ही है, इंडिया के हर वर्कर को डिग्निटी, सेफ्टी, फेयर सैलरी और इक्वल राइट्स देना। 21 नवंबर 2025 से लागू किए गए हैं। 4 लेबर कोड्स ने पुराने कंफ्यूजिंग 29 कानून की जगह लेकर पुराने सिस्टम को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई, मॉडर्न बना दिया है और वर्क फ्रेंडली भी। ये रिफॉर्म सिर्फ कॉर्पोरेट या इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, गिग वर्कर्स, विमेन वर्कर्स, MNCs, एम्प्लॉयज, IT सेक्टर, डॉग वर्कर्स, सिगार्स वर्कर्स, टेक्सटाइल वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स, माइन वर्कर्स, सबके लिए फायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। तो दर्शकों, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं ही आपके साथ अंजलि और आप देख रहे थे FP।